गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। बस थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो ये हमारा कोर्स कंटेंट होगा। ओके, फर्स्ट 2 डेज जो क्लास है वो हमारा फ्री रहेगा। टोटल ये जो पूरा वर्कशॉप है वो 7 डेज का है, लेकिन उसमें पहले 2 दिन है वो फ्री रहेंगे। तो सब कुछ आएगा इसमें, कॉम्बिनेशन, ओके, इवेंट प्रेडिक्शन, पूरा पूरा प्रेडिक्टिव कोर्स है। प्रेडिक्टिव पार्ट्स पे ही ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो जो भी लोग ज्वाइन करेंगे वो लोग, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली मैं ये पीडीएफ ही सिर्फ 800 रुपीज में लोगों को देता हूँ, बट ये इस बार मैंने सिर्फ 1000 में ये कोर्स की रखा है। ओके, अदरवाइज सिर्फ 800 में मैं इसकी पीडीएफ देता हूँ। और ये जो नोट्स है ये पूरे 210 पेज की है नोट्स। ओके, ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सबको मालूम ही होगा न्यूमरोलॉजी क्या है। ओके, तो न्यूमरोलॉजी जिसमें हम नंबर से सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नंबर से हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं हमारी लाइफ के बारे में। ओके, तो सिर्फ लिविंग, नॉन लिविंग किसी भी चीज को नंबर से जाना जा सकता है। नंबर से हम इंटरप्रिएट करते हैं हर चीज को, वही न्यूमरोलॉजी है। ओके, बोलिए कपिल जी, बोलिए। कपिल जी बोल सकते हैं आप, बोलिए। ओके चलो, तो नंबर जो मेनली नंबर आते कहाँ से, अगर हमारी बात करें तो हम नंबर आते कहाँ से है। ओके, हमारे पास जो नंबर है मेनली वो नंबर है हमारी बर्थ डेट और हमारा नेम नंबर, हमारा नेम से जो नंबर आता है वो। ओके, तो जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो है डेट ऑफ बर्थ वाला और हमारा नेम, और उसके अलावा जो सपोर्टिव नंबर है वो है मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारे नंबर है। ओके,
तो न्यूमरोलॉजी का बेनिफिट क्या है या न्यूमरोलॉजी का यूज एप्लीकेशन क्या है? तो न्यूमरोलॉजी से हम अपने बारे में बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ओके। हमारे हमारे लिए लकी डेट क्या है, लकी कलर क्या है, लकी डे कौन सा है, हमारे लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा रह सकता है। तो लाइफ की हर चीज, अ, हर एस्पेक्ट के लिए हम न्यूमरोलॉजी का यूज कर सकते हैं। हमारी लाइफ को सिंपल बनाता है न्यूमरोलॉजी। हम डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ही यूजफुल है न्यूमरोलॉजी। तो नंबर जनरली हम ऐसा न्यूमरोलॉजी में जो मेन नंबर जो है नंबर कंसीडर करते हैं वो 1 से लेकर 9 को ही कंसीडर करते हैं। उसके बाद जो 10 नंबर आएगा उसको हमें सिंगल नंबर पर लाना होता है। ओके, तो 10 का 1 + 0 = 1 होगा, तो वो 1 की ही एनर्जी है। अगर डबल 1 है तो वो किसकी एनर्जी होगी? डबल 1 = 2 होगा, तो वो 2 की एनर्जी है। सर आई हैव ए क्वेश्चन। हाँ बोलिए ना। सर जैसे कि बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी में से नंबर 8 तक होते हैं, बट आप कह रहे हो कि नंबर 9 तक होते हैं। जो काउंटिंग नहीं होती है नंबर नंबर 8 से होती है। ये तो प्लैनेट्स हो गए ना, सिर्फ ये प्लैनेट के 9 प्लैनेट हो गए। जो काउंटिंग होती है तो नंबर 8 तक नहीं होती है। नहीं, 9 तक होती है। बट सर शेल्डियन में तो 8 तक ही काउंट करते हैं। नहीं, चैलेडियन में नेम नंबर में 8 तक आता है। अदरवाइज उस तरह से तो नेम हाँ, 9 भी उस आता है। तरह से 9, उस तरह से 9 आता सर। ठीक है सर। हाँ हाँ, okay। और वैदिक में तो हाँ, तो चैलेडियन में जब नेम नंबर आएगा तो नेम नंबर में कोई 9 को नहीं दिया गया है। अदरवाइज वैसे तो है ही। ओके, तो नंबर 1 है वो सन का है, 2 है मून का, 3 है जुपिटर का, 4 है वो राहु या यूरेनस। दोनों में से कोई एक की एनर्जी हो सकती है। किसी भी पर्सन में ऐसा नहीं होगा कि राहु की एनर्जी होगी और यूरेनस की भी होगी। ओके, ऐसा होगा कि या तो पूरी की पूरी यूरेनस की होगी या तो पूरी पूरी राहु की होगी। 5 नंबर है तो मर्क्यूरी, 6 नंबर है तो विनस, 7 नंबर है तो केतु या नेपच्यून। यहाँ भी इसी तरह कोई पर्सन में या तो पूरी की पूरी केतु की होगी या तो पूरी पूरी नेपच्यून की होगी। 8 नंबर सैटर्न है और 9 नंबर है वो मार्स है। उसके बाद है वैदिक ग्रिड। तो जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है ना, उसमें 70% काम है, वो सारे काम है ना वो वैदिक ग्रिड से ही होते हैं। ये एक वैदिक ग्रिड को आपने समझ लिया तो समझ लो आपने 80% वैदिक न्यूमरोलॉजी को समझ लिया। ये पूरी वैदिक न्यूमरोलॉजी का इसे कहते हैं सार है। ओके, कंक्लूजन है, समरी है। ओके, तो इसको समझ लेना है और सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, ओके, पर्सन कैसा होगा, उसे जॉब करनी चाहिए, उसे बिजनेस करना चाहिए, वो कौन से प्रोफेशन में अच्छा, सॉरी, हाई क्लास की जॉब मिलेगी, लो क्लास की जॉब मिलेगी, वो सारे कॉम्बिनेशन है वो यहाँ वैदिक ग्रिड से ही बनते हैं। ओके, तो आप दुनिया की कोई भी अगर प्रेडिक्शन वाली चीज सीखते हो, या तो एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, दो चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, वहां से प्रेडिक्शन होता है। पहला है वो योगा, जिसे हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, और दूसरी चीज है वो क्या है? दशा। दशा से आपको ये भी पता चलता है कि कब होगा। ओके,
तो ये दोनों चीजें है वो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी सीखो वहां भी यही आएगा, योगा आएगा और दशा आएगी, और चाहे आप न्यूमरोलॉजी सीखो तो उसमें भी योगा और दशा आएगी। ओके, अगर टाइम जानना है इवेंट का तो ये दो चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। अब हमारी न्यूमरोलॉजी हम दो तरह से मैं यहाँ जो सिखाने वाला हूँ, ओके, हम दो तरह से किसी भी पर्सन के बारे में बता सकते हो कि मान लो कि उसकी, पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ग्रेड कैसे हमें बनानी होती है। एक्चुअली आई थिंक कि सबको मालूम होगा मोस्टली। ओके, वैदिक ग्रेड ऐसे इस तरह से होती है, ऊपर 319, बीच में 675 और सबसे नीचे है 284 होता है। अभी मान लो कि किसी की डीओबी ऐसे 22/4 है, 22/4/1981 है। ओके, तो इसका मूलांक होगा 4 होगा और उसका भाग्यांक है वो 9 होगा। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 की जो जगह है वो 2 पे ग्रिड में डालेंगे, फिर से 2 की जगह, फिर 4 की जगह, फिर वैदिक ग्रिड में 19 को सेंचुरी नंबर को नहीं लेते, तो फिर हम उसके बाद 8 को लेंगे और उसके बाद 1 को लेंगे। उसके बाद 4 नंबर जो साइकिक है उसको डालना है और डेस्टिनी जो 9 नंबर है उसको डालना है। ओके, तो जो ब्लैक नंबर है वो ऑलरेडी डीओबी से आ रहे हैं, वो नंबर है, और जो रेड कलर के जो नंबर है वो जो डीओबी में है नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आ रहे हैं। 4 नंबर है वो कहाँ से आ रहा है, साइकिक नंबर से आ रहा है, और 9 नंबर जो है वो डेस्टिनी से आ रहा है। ओके, तो इस तरह से वैदिक ग्रिड हमें बनानी होती है। अब हमें प्रेडिक्शन कैसे करनी है, तो ये किसी पर्सन की ग्रिड बन गई, यहाँ से हम ये पता लगता है हमें कि इसकी थ्रू आउट पूरी लाइफ कैसी रहेगी। इसकी पूरी लाइफ ये ग्रिड जैसी बनी है ना उसी तरह रहेगी। ओके, बट कोई पर्टिकुलर टाइम पे उसका वो कैसा होगा। ओके, तो मान लो कि उसको आज के टाइम पे उसको दशा चल रही है, 4-5 महादशा चल रही है, मान लो कि एमडी चल रही है 3 नंबर की, अंतरदशा चल रही है 9 नंबर की, पर्सनल ईयर चल रहा है उसका 7 का, गोचर चल रहा है उसका मान लो 6 का। ओके, सर एक क्वेश्चन करूं? हाँ बोलिए। हाँ, वैदिक में भी पर्सनल ईयर होता है, लोसु में पता चला है, लेकिन वैदिक में पर्सनल ईयर मैंने आज ही हाँ सुना है। हाँ, पर्सनल ईयर होता है। वैदिक में वो अलग तरह से निकालना होता है या वो हाँ, लोसु की तरह? नहीं, अलग तरह से कैलकुलेशन आती है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो सारे नंबर है वो यहाँ डालेंगे, अभी जो दशा में जो चल रहे हैं ना वो नंबर हम डालेंगे, 9, फिर यहाँ 7 और यहाँ 6। ओके, मतलब कि ये पर्टिकुलर टाइम पे इसका इतने टाइम, अभी इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है ये हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। ओके, सर ये 6 क्या आपने डाला है? 6 गोचर था, 6 गोचर या पर्सनल ईयर था ये अब ओके, ऐसा ही मान लो कि बस था अभी। ओके, तो पूरी की पूरी वैदिक न्यूमरोलॉजी में अब जो न्यूमरोलॉजी है ना उसमें हम यही सीखने वाले हैं। ओके, मेन हमारा जो दो ही चीजों पे हमें दो ही चीज है वो मेन है इवेंट प्रेडिक्शन के लिए। क्या, एक तो सारे कॉम्बिनेशन,
और दूसरा दशा। ओके, सर दशा निकालते कैसे हैं? हाँ वो तो अभी आएगा आगे, जी आगे सर, आएगा। जी सर। हाँ ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि मूलांक, ओके, मूलांक और भाग्यांक को थोड़ा समझ लेते हैं। वेरी सैड कि बहुत लोगों ने ओके बहुत सारा सीखा होता है, लेकिन उनको एग्जैक्टली मालूम नहीं होता है कि मूलांक साइकिक नंबर क्या होता है। हाँ उनको ये मालूम होता है कि बस बर्थ डेट है ना हमारी 1 से लेकर 31, ओके, उसको हमें सिंगल नंबर पर लाना है, वही हमारा साइकिक नंबर है, इतना ही मालूम होता है। अदरवाइज साइकिक नंबर और क्या होता है वो मालूम नहीं होता है। मान लो कि किसी का बर्थ डेट 22 है, तो उसका साइकिक नंबर है वो 4 होगा, क्योंकि 2 + 2 4 होता है। ओके, तो हमारी जो डीओबी है उसको सिंगल नंबर पर लाना है। पर जैसे कि इसके नाम में आता है मूलांक, ओके, मूलांक मतलब क्या, हिंदी नाम है मूल प्लस, ओके, मतलब हमारा मूल क्या है, हम हमारा नेचर क्या है। ओके, तो मूलांक है वो ये इंडिकेट करता है, वो हमारे नेचर को दिखाता है। ओके, अगर आपका मूलांक 1 है तो आपका नेचर सन जैसा होगा। अगर आपका मूलांक 2 है तो आपका नेचर मून जैसा होगा। ओके, 3 है तो आपका मूलांक है वो 3 जैसा होगा, जुपिटर जैसा होगा। ओके, इसलिए मूलांक इज अवर नेचर वेयर डेस्टिनी नंबर इज व्हाट हैपनिंग विथ अस। जबकि डेस्टिनी नंबर मतलब क्या है, हमारे साथ जो भी होता रहता है, हमें मिलता है। ओके, हमें फैमिली कैसे मिली, कैसी हमें फैमिली मिली, लोग हमें कैसे मिलते हैं हमारी लाइफ में, हमारे साथ कौन कौन, हमारे साथ जो भी इवेंट्स होती है बुरी या अच्छी, वो सब है वो डेस्टिनी नंबर डिसाइड करता है, वहां से डेस्टिनी नंबर से आता है। ओके, इसीलिए अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 4 है तो 4 नंबर है वो बहुत ही अप डाउन वाला है। ओके, तो उसकी लाइफ में ऐसी इवेंट बनेगी, ओके, अनएक्सपेक्टेड इवेंट आएगी, क्योंकि अनएक्सपेक्टिंग का नंबर है वो, राइज एंड फॉल का नंबर है। अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 8 है तो बहुत स्ट्रगल होगी, स्ट्रगल देगी, उसके डेस्टिनी में ही स्ट्रगल है। अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 1 है, ओके, तो कभी ना कभी वो राजा की तरह जिएगा। ओके, ऐसा नहीं कह सकता कि थ्रू आउट लाइफ वो राजा की तरह जिएगा, लेकिन कभी ना कभी, ओके, वो राजा की तरह जिएगा, उसकी डेस्टिनी में है। ओके, तो ये एक बेसिक हम सबको मालूम होना चाहिए कि मूलांक और भाग्यांक हमारी लाइफ में क्या करते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर 1, 10, 19, 28 को अगर बॉर्न है तो मूलांक 1 होगा। ओके, मूलांक 2, 2, 11, 20, 29 पे 2 होगा। ओके, अभी देखते हैं नेचर ऑफ ईच नंबर, सब नेचर। ओके, हर नंबर का नेचर क्या है। नंबर 1 का नेचर है इंडिपेंडेंट है, एम्बिशियस है, प्रोएक्टिव है, पायोनियर है, इनोवेटिव है, सेल्फ सेंटर है, अनइनहिबिटेड है, रेकलेस है, मोटिवेटेड है, फ्रीडम लविंग है। ठीक है, ये याद रखना अपना, ये चीज है नंबर 1 है, मतलब किसी भी पर्सन का अगर मूलांक 1 है तो ये होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये सब सारी चीज कब होगी वो पर्सन के अंदर, अगर उसके डीओबी में कहीं पे भी 1 आ रहा है। मान लो कि उसकी डीओबी ऐसी है 24/1/1982, ओके, तो भी वो पर्सन के अंदर ये सारे नेचर हो सकते हैं, क्योंकि उसकी डीओबी में 1 आ रहा है कहीं पे भी। समझ में आ रहा है?
अंडरस्टूड? या Yes, सर। sir. Yes. ओके, Yes. क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि ये मतलब उसका अगर उसका मूलांक होगा तो ही उसके पास ये सारी चीजें होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, अगर किसी की डीओबी इस तरह से है, 21 है किसी की डीओबी, ओके, तो उसका मूलांक तो इसका Three. मूलांक तो 3 है, लेकिन Hmm. तो भी उसके पास ये 2 नंबर की सारी जो है ट्रेट है वो होंगे उसके पास। अच्छा. ओके, तो हमें ये याद रखना है कि हमें 19 को सिर्फ वैदिक ग्रिड से 19 को निकाल देना है, और उसके बाद ये सारे जो नंबर है 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर और 7 नंबर, ये सारे नंबर की ट्रेड्स वो पर्सन में होंगे, बट इसका मूलांक है वो 3 है, तो 3 के सबसे ज्यादा होंगे। Hmm. ठीक ओके, है. Hmm. और जो यानी भी सर, सॉरी सॉरी हाँ बोलिए बोलिए। सर, यानी जो मूलांक यानी जो हमारी बर्थ डेट का नंबर रहता है उसके थ्रेड्स हमें ज्यादा रहते हैं, बाकी सारे नंबर की थ्रेड्स रहती है, और वो हमारे हाँ, जो भाग्यांक डेस्टिनी नंबर है वो वो क्वालिटी हमारे में होती है, वो डेस्टिनी नंबर की क्वालिटी नहीं होती है, उसकी भी होती है, उसकी भी होती है। हाँ, बट मूलांक जितनी नहीं होगी उसकी, ओके मूलांक जितनी नहीं होगी, और जो हमारे पास जो नंबर है उसकी उसके जितने भी नहीं, उतनी भी नहीं होगी। ओके। ओके? तो नंबर 2, उसके नंबर के जैसे हमारी लाइफ होगी, ऐसा आपका बताना है? हाँ, उसके जैसी लाइफ होगी, वो उसकी जैसी लाइफ बन जाएगी, पर हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे नेचर में है, बट वो एक्चुअली हमारे नेचर में नहीं होता है, ओके हमारी लाइफ उस तरफ चली जाती है। Hmm. ओके, 8 नंबर डेस्टिनी है, तो हमें स्ट्रगल करवाता है वो, और हम ऐसा मान लेते हैं कि मुझे स्ट्रगल करने, मैं स्ट्रगल वाला हूँ आदमी, ऐसा नहीं है, हमारे नेचर में नहीं होता है वो, बट हमारी डेस्टिनी वहां ले गई है हमें। Hmm. हाँ, ओके, मेरी ही डेस्टिनी 8 है, तो यानी मेरी पूरी लाइफ में ये ऐसा ही फर्क है, होगा। पर लोग ऐसा मान ले, हाँ, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हम्म ओके, अगर फिर आपका मूलांक 1 हो, ओके, आपके नेचर में तो है कि राजा की तरह जीना है, पर आपकी डेस्टिनी आपको बना रही है, मेहनत की ओर ले जा रही है, हम्म और हम लोग ऐसा मान लेते हैं, और क्या है, कुछ जगह मतलब हर जगह से न्यूमरोलॉजी को गलत तरीके से सिखाया गया, कि लोग ऐसा मान लेते हैं कि 8 नंबर की नेचर है उसके अंदर, वो उसे स्ट्रगल करना पसंद है, पसंद नहीं है, उसकी डेस्टिनी है, इसलिए उसको करना पड़ रहा है, उसको पसंद, तो उसका जो नेचर है, उसका जो मूलांक है वो, उसको हम सबको हमारा जो मूलांक होता है वो हमें पसंद होता है। Hmm. हम्म ओके, डेस्टिनी तो हमें नहीं करना है, तो भी वो करना पड़ता है हमें। अच्छा. वो बाय चॉइस नहीं होती है, वो ऐसे ही होती है कि करनी ही पड़ेगी, हाँ, कंपलसरी वाली होती हाँ, ओके, वही डेस्टिनी मतलब वही है कि अ, अ, हमारी फ्री विल नहीं है वो। डेस्टिनी मतलब, डेस्टिनी का मीनिंग मालूम है किसी को? एक्चुअली डेस्टिनी का मीनिंग ही यही है कि जो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारी लाइफ में जो होता है उसे डेस्टिनी कहते हैं, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। ओके, आपने है। कभी ऐसा सोच, आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ होगा ना कि मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतना अच्छा होगा, तो वो आपकी डेस्टिनी है। फिर आप जब ऐसा डायलॉग बोलते हैं लाइफ में कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतना बुरा होगा, तो वो डेस्टिनी है। ओके ओके, मतलब कि आप हमारे कंट्रोल के बाहर हमारे साथ जो भी अच्छा और बुरा होता है वो हमारी डेस्टिनी है। ओके सर, ओके। ओके? सर, अगर तो 6 के साथ 8 आता है तो वो भी ज्यादा स्ट्रगलिंग होता है क्या 1 और 8 से? देखो, कॉम्बिनेशन
एक अलग चीज है, लेकिन डेस्टिनी में चाहे वो फिर कोई भी हो, आगे मूलांक अगर 6 है तो भी डेस्टिनी में 8 है तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अच्छा स्ट्रगल हाँ वो है, पता ही ना। स्ट्रगल है। मेरा डेस्टिनी 8 है, मुझे पता है। ओके, तो स्ट्रगल करके सर उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं? मतलब 1 और 8 की क्या हमेशा जिंदगी भर स्ट्रगल ही करेगा या थोड़ी बहुत कभी अच्छी लाइफ भी जिएगा? 1-8 का कॉम्बिनेशन है आपका? नहीं सर, मेरी बेटी है, उसके बेटे का है। चलो कोई बात नहीं, उसको हम पर्सनली बात करेंगे, उसके लिए अभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी सर। 2 नंबर है टेक्टफुल, सेंसिटिव, इन्फ्लुएंसर, कोऑपरेटिव, इंक्लूसिव, इंट्यूटिव, सपोर्टिव, एम्पैथेटिक एंड प्रोटेक्टिव। ओके, इनको 2 नंबर वालों को, ओके, अगर 1 नंबर का एक मेन कीवर्ड पकड़ के चले तो हम वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। 2 नंबर का है सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट देते भी है और उनको चाहिए भी। 3 नंबर का कीवर्ड है नॉलेज। ओके, आर्टिस्टिक, कम्युनिकेटिव, क्यूरियस, जोवियल, स्कैटर्ड, सोशल, ऑप्टिमिस्टिक, नेव, यूथफुल। नंबर 4 स्ट्रॉन्ग, ट्रेडिशनल, प्रैक्टिकल, हार्ड वर्कर, लॉयल, ऑर्गेनाइज, स्ट्रिक्ट, पेशेंट एंड डिपेंडेबल। ओके, इन पे आप रिलायबल हो सकते हैं। इनको जो बोलेगे वो, इन्होंने मान लो कि बोल दिया कि मैं ये काम करूंगा तो करूंगा, इन्हें आपने पैसा उधार दिया और इसने आपको बोला कि ये दिन पे लौटा दूंगा तो लौटा देंगे। ओके, 4 और 8 नंबर की ये एक अच्छी बात है कि ये जो भी बोलते हैं वो करते हैं, रिलायबल होते हैं। सर ये स्ट्रगल वाले डेस्टिनी वाले नहीं ना सर? 4 और 8 डेस्टिनी वाले नहीं, पर्सनालिटी वाले। हाँ, पर्सनालिटी वाले। नंबर 5, ओके, फ्लेक्सिबल, एडवेंचर, unpredictable, outgoing, social, restless, energetic, independent and inconsistent। तो नंबर 5 को आप, हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो स्टेबिलिटी का नंबर है, लोसू न्यूमरोलॉजी वाले बोलते हैं ना, बट एक्चुअली ये सबसे बड़ा रेस्टलेस है, रेस्टलेस है। तो रेस्टलेस कभी, जो लोग रेस्टलेस होते हैं वो कभी स्टेबल नहीं बन सकते। ओके, तो ये स्टेबिलिटी का नहीं है। अगर वैदिक, एज पर वैदिक न्यूमरोलॉजी अगर देखे या लोसू में, किस तरह से, मैं यहाँ उनको गलत नहीं बोलूंगा, उनका क्या लॉजिक होगा मालूम नहीं है मुझे, बट स्टेबिलिटी का नंबर अगर कोई है, ओके, पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में भी 4 नंबर को बोला है, 4 नंबर और 8 नंबर को बोला है। वैदिक न्यूमरोलॉजी, एज पर वैदिक न्यूमरोलॉजी भी 4 और 8 नंबर को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप मेहनत करोगे। ओके, और मेहनत करने वाले नंबर 4 और 8 है। ओके, सर मेरा 4 है। तो 4 नंबर के लिए, ओके, उनके लिए सबसे बड़ा यही है कि वो अगर कैरियर के पहले 4 साल अच्छी तरह से मेहनत करेंगे तो उनकी कैरियर बन जाएगी, अदरवाइज पूरी लाइफ है वो नहीं बनेगी कैरियर। ओके, उनके लिए मस्ट है कि वो सबसे पहले अपना जो फाउंडेशन है वो बनाए। अगर नहीं बना तो फिर पूरी लाइफ कैरियर नहीं बनेगी उनकी। नहीं सर, मैं कॉलेज में प्रोफेसर रिटायर हुई हूँ अभी इसी साल। हाँ, नहीं, ये तो मैं जनरल बोल रहा हूँ। नहीं, मैं आज से ही, आप बोल रहे हैं ना कि मेहनत करके, तो वही चीज, मतलब हाँ क्वालिटी पता चल रही है। हाँ, ओके, सर किसी का बेसिक भी 5 है, डेस्टिनी भी 5 है, तो उनमें भी स्टेबिलिटी की कमी रहेगी ना? हाँ, डेफिनेटली रहेगी। ओके, 5 नंबर और 3 नंबर वालों को ही स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि ये दोनों रेस्टलेस नंबर है।
बेसिक भी 5 है और डेस्टिनी भी 5 है, तब भी डेफिनेटली। ओके। नंबर 6 केयरिंग, ये क्या है? जैसे नंबर 3 को मैंने नॉलेज बोला था, नंबर 4 है वो क्या है? फाउंडेशन है या स्टेबिलिटी कह सकते हो आप। नंबर 5 है वो है फ्रीडम, है फ्रीडम का नंबर है ये। नंबर 6 है वो फैमिली का नंबर है। तो कोई एक कीवर्ड अगर दूं मैं नंबर 6 को, लव एंड फैमिली। जो भी 6 नंबर वाले हैं ना, उनके लाइफ, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा, लव और फैमिली। नंबर 5 वालों के लिए उनकी फ्रीडम ही सबसे इम्पोर्टेंट होगी। नंबर 4 वालों के लिए उनकी सबसे इम्पोर्टेंस यही होगी कि इस लाइफ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ओके। केयरिंग, हीलिंग, compassionate, nurturing, protective, idealistic, romantic, warm, harmonious, ये सब है। नंबर 7, तो नंबर 7 है वो इंट्यूशन का, मिस्ट्री का, ओके, और इंट्रोस्पेक्शन का। परसेप्टिव, इंटेलेक्चुअल, मिस्टीरियस, स्पिरिचुअल, रिजर्व, स्केप्टिकल, सॉलिटरी, इंट्रोस्पेक्टिव और एनालिटिकल। नंबर 8 है अकम्प्लिशमेंट का। ओके, अगर कोई अचीवमेंट नंबर 8 है, उसके लिए अगर कीवर्ड है वो अचीवमेंट है। बैलेंस, डेडिकेटेड, प्रॉस्परस, ऑथोरेटिव, स्ट्रॉन्ग, प्रोफेशनल, मटेरियलिस्टिक और गोल ओरिएंटेड। तो 8 नंबर वाले देखना, उनका गोल ओरिएंटेड होते हैं और एकदम प्रोफेशनल होते हैं। वो एकदम टाइम पे जाएंगे ऑफिस। जो 8 नंबर वाले हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, उनको कभी भी ऑफिस लेट जाना पसंद नहीं होता है, चाहे सैलरी बहुत कम क्यों ना हो, लेकिन जो भी पूरी डेडिकेशन से जॉब पर जाएंगे, टाइम पर जाएंगे। सर ये क्वालिटी कितने ईयर के बाद आती है सारी, ये बचपन से दिखती है? बचपन से दिखती है अगर डायरेक्टली प्रेजेंट है तो। हाँ, क्योंकि मेरे भतीजे में है 8, वो पर्सनालिटी नंबर है, उसकी 17th बर्थडे है, पर वो हाँ, पंक्चुअल नहीं है और वो कुछ भी टाइम से या ऐसा कुछ नहीं कर पाता है। कितने साल का है? उसको अभी 23 इयर्स कंप्लीट होंगे। पूरे डीओबी में देखोगे 8 नंबर डायरेक्टली आ रहा है। नहीं, डायरेक्टली नहीं आ रहा है, उसकी बर्थडे है 17th हाँ, सितंबर। 17 से है ना, 17 से है ना, इसीलिए वीकली, मतलब पूरा का पूरा वो नहीं हो रहा है, ओके, डायरेक्टली आना चाहिए। डायरेक्टली आना चाहिए। ओके, तो फिर बर्थडे तो हम पर्सनालिटी नंबर बोलते हैं ना बर्थडे को, तो फिर वो पर्सनालिटी उसकी वो नहीं हो सकती। ये सारी जो चीज में यहाँ मेंशन की है ना, ये वो सारी चीज है डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली होगी ना नंबर डीओबी में तो ही पूरी तरह से दिखेगी। ओके, ये है नंबर 8 है, मतलब आप ऐसा मत समझो कि पर्सनालिटी नंबर है ये। नंबर 8 मतलब डीओबी में डायरेक्टली अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी उसके अंदर। सर कंपाउंड नंबर के अलग इफेक्ट होते हैं? नहीं, कंपाउंड नंबर को अभी छोड़ दो, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली अगर किसी के 17 नंबर से 8 आ रहा है तो ये सारी चीजें है वो शायद ना भी दिखे, यही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर ओके। मान लो 17/8 भी डीओबी है या 17/4/1989 है तो 8 आ रहा है तो होगा, बट डायरेक्टली कहीं पे भी आना चाहिए। अगर पूरी डीओबी में कहीं पे भी डायरेक्टली 8 नहीं आ रहा है तो ये सारी चीजें है वो नहीं होगी, अच्छा, या तो कम होगी या वीक होगी।
ओके ओके, क्योंकि ये नंबर 9 मैंने बोला, उसका मतलब ये नहीं है कि साइकिक नंबर अगर किसी का 9 है, 18 है, 27 है, ये सबके अंदर होगा, ऐसा नहीं है। नंबर 9 मतलब अगर किसी की डीओबी 9 है या कहीं पे भी डीओबी में 9 आ रहा है तो उसके अंदर होगा ये सब चीज। ओके, ये है। नंबर 9 है काइंड, वाइज, एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल, सैक्रिफाइसल, कंपैशनेट, एक्सेप्टिंग, ह्यूमैनिटेरियन एंड अवेयर। ओके, अभी इसके आगे आएगा, ये है मूलांक, ये है वो मूलांक वाला आया। अगर मूलांक किसी का 1 है, ओके, ये सिर्फ नंबर का था, तो नंबर का अलग है और मूलांक का अलग है। ओके, यहाँ जो मूलांक में लिखा है एट योर बेस्ट एंड एट योर वर्स्ट, दोनों लिखा है। ओके, तो ये तीनों के लिए है। अगर डीओबी 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, ओके, ये तीनों के लिए है। हालांकि तो भी सब में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। ओके, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि अगर किसी की डीओबी 1 है, 10 है और 19 है, तीनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है 1, 10, 19 में, लेकिन 28 आता है तो वहां बहुत फर्क आ जाता है। 28 जो बनता है वो उसमें एक ऐसा नंबर है जो सन का दुश्मन है। 8 वो सन का दुश्मन रहता है ना। ओके, तो मतलब कि वहां थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। ओके, तो मैं ये चीज है वो डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। जो भी लोग पेड क्लास में आएंगे उनको नोट्स मिलेगी, अपनी तरह से पढ़ लेना। ओके, क्योंकि ये तो ओके, उसके बाद डेस्टिनी नंबर। तो डेस्टिनी नंबर का भी तो देखो हर डेस्टिनी नंबर में मैं एक डेस्टिनी नंबर को लेता हूँ। ओके, आपको आइडिया आएगा कि हर डेस्टिनी नंबर के साथ क्या क्या हो सकता है। अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 1 है, तो अपने पैरों पे खड़ा रह के वो अचीव करते हैं समथिंग। जैसे जैसे लाइफ उनकी आगे आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो इंडिपेंडेंट बनते जाते हैं। अल्टीमेटली they become pioneer, innovator and leaders. Slowly they become ambitious, progressive, determined and stubborn. Okay, तो ये सब और नेगेटिव साइड भी है उनकी। कि कभी कभी वो इंडिपेंडेंस है वो अचीव नहीं कर पाते हैं और लोगों पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि जो 1 नंबर है डेस्टिनी नंबर, तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों दोनों देखने को मिल सकती है। तो डेस्टिनी नंबर की जो चीजें हैं वो भी मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। जो भी क्लास में आएगा, ओके, अगर किसी का ओके, और उसके बाद अगर किसी की डीओपी कोई मंथ के फर्स्ट डे पे
बॉर्न है तो उसके वो कैसा होगा, सेकंड डे पे है तो वो कैसा होगा, थर्ड डे पे है तो कैसा होगा। ओके, ये सब कुछ डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। जिनको जो क्लास में मतलब पेड क्लास में आने वाले हैं उनको मिलेगी ये नोट्स। वो आप मास्टर नंबर्स, ओके 11 नंबर है वो मास्टर है, मतलब कि क्या मास्टर नंबर किसको कैसे कंसीडर करना है। मास्टर नंबर मतलब क्या, अगर किसी की डीओबी 11 है तो वो मास्टर नंबर है, ऐसा है क्या? अगर किसी की डीओबी 22 है तो वो मास्टर, उसको मास्टर नंबर मिला है, ऐसा है क्या? या किसी की डीओबी 33 तो हो ही नहीं सकती। तो मास्टर नंबर कंसीडर करना कैसे है? किसी को मालूम है? मास्टर नंबर कभी भी डीओबी से नहीं आता है, ये याद रखना। ओके, तो अगर आपकी डीओबी का टोटल अगर 11 या 22 या 33 आता है तो आपके पास मास्टर नंबर है। ऐसा नहीं कि आपका बॉर्न 11 है या 22 है तो आपके पास आप मास्टर नंबर वाले हो। ओके, अभी ये तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि किसी का टोटल है वो 11, 22, 33 हो। ओके, क्योंकि जिनका 2000 से पहले बॉर्न हुआ है उनका तो सिर्फ सेंचुरी नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल के 2000 से पहले जिनका भी बॉर्न हुआ है, ऐसी कोई डीओबी लेते हैं 1/5/1989। ओके, तो 9 प्लस 18, 18 प्लस 8 26 प्लस 27, तो यहाँ ही 27 हो गया। ओके, मतलब कि 11 या 22 आने के चांसेस तो बहुत ही कम है। चलो 27 प्लस 5 करते हैं तो क्या होगा? 9, 10, 15 32 होगा। तो 27 प्लस 5 करेंगे तो 32 होगा ना। तो 32 और 1 करेंगे तो 33 होगा। ओके, तो क्या हम इस तरह से टोटल करना है हमें? ओके, तो इस तरह से भी टोटल करना है। तो यहाँ इसका जो है वो नंबर आ गया 33 नंबर आ गया, मतलब इनका मास्टर नंबर आ गया ये डीओबी में। तो 27 का 9 नहीं जोड़ेंगे क्या सर? दो तरह से हमें कैलकुलेशन करके चेक करना कि मास्टर नंबर है कि नहीं। एक इस तरह से करना है A15/1989, ये जो डीओबी है उसको सिंगल नंबर पे लाओ। एक ये यहाँ जो मंथ है उसको सिंगल नंबर पे लाओ, और जो ये है उसको सिंगल नंबर पे लाओ। तो क्या होगा, 27 बनेगा इसका टोटल, और 27 का होगा 9 होगा। हाँ, ओके, 9 प्लस 5 होगा 14, 14 प्लस 15 15 होगा। ओके, तो इस तरह से भी चेक करना है कि क्या मास्टर नंबर आ रहा है कि नहीं। तो दोनों में से अगर किसी भी तरह से मास्टर नंबर आता है तो वो मास्टर, उसके पास मास्टर नंबर है। तो ये डीओबी में हमने देखा कि ये 33 होता था टोटल। ओके, तो इसके पास 33 नंबर का मास्टर नंबर है, उस तरह से हमने किया, उस तरह से। सर सेंचुरी नंबर नहीं देना कैलकुलेशन में? नहीं, सेंचुरी नंबर लिया ना मैंने, लिया था। ठीक है सर। 1989 का टोटल करिए 27 होगा, लिया था उसको मैंने। ठीक है सर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ऐसी डीओबी है 27/1990। ओके, तो पहले इसका टोटल करते हैं हम पूरा। 9 प्लस 9 18, 19, 19 प्लस 2 21, 21 प्लस 7 28 होता है। ओके, तो यहाँ से तो आ नहीं रहा है,
अब क्या करेंगे, इसको 2 करेंगे, इसका सिंगल नंबर 7 करेंगे और इसका सिंगल नंबर 9 + 9 18 19 1 करेंगे। ओके, 7 + 8 8 + 2 10। ओके, तो दोनों तरफ से नहीं आ रहा है। ओके, सबसे पहले तो अगर इसका सिंगल नंबर 1 पे आ गया तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मास्टर नंबर तक कब आ सकता है, जब पूरा टोटल 2 हो, 4 हो या 6 हो तो ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि 11 का 2 होता है, 22 का 4 होता है और 33 का 6 होता है। तो यहाँ से ही हमें पता चल गया कि इसका टोटल तो 1 आता है। ओके, तो मास्टर नंबर तो होगा ही नहीं। तो अगर किसी का डेस्टिनी 2 है, 4 है या 6 है, मास्टर डेस्टिनी 2 है, 4 है या 6 है, तो ही पॉसिबिलिटी है कि उनको मास्टर नंबर आएगा। आप भूल जाओ कि अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है या 9 है, तो आपको मास्टर नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? यस सर। ओके, तो आज के क्लास को ओके, तो जो 11 नंबर वाले होते हैं वो मास्टर आइडियलिस्ट होते हैं, और जो मास्टर बिल्डर होते हैं 22 नंबर वाले, और 33 वाले मास्टर टीचर। ओके, ओके, चलो आज की क्लास को यही रखता हूँ मैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो कुछ भी। सर आपकी पेड क्लास कब से शुरू हो रही है? ये पेड क्लास ही है, लेकिन पहले 2 दिन है वो फ्री है सिर्फ। ओके, तीसरे अच्छा। दिन से अगर कंटिन्यू करना है तो पे करना पड़ेगा। वो तीसरा दिन कल से है? तीसरा कब? दिन कल परसों से है। परसों से? अच्छा, अच्छा सर। सर टाइमिंग क्या होगी? यही टाइम 7 से 8 हर रोज। बट सर सर इन केस मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। सर सर्टिफिकेट मेरा अभी 8 से लेके मेरा अभी 5 दिन का मैं कहीं बाहर हूँ, तो मैटर लगाना मुश्किल नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद भी शुरू होगी कि नहीं होगी? क्या? नहीं, कल 7 से मैं 8, 7 से नहीं 8, नहीं आप मेरी 8 बात बजे नहीं आप मेरी बात नहीं समझे। कल मैंने आउट ऑफ स्टेशन जाना है काम के लिए, तो उसके अगर ये आपकी क्लास जो होनी है ये फिर बीच में कभी शुरू होनी है, क्योंकि मैं तो 5 दिन बाहर हूँ। हाँ, अभी तो उसके नेक्स्ट मंथ में होगी नई बैच। ठीक है सर। सर आपकी फीस क्या रहती है और कितने दिनों की अभी ये क्लास रहेगी? ये पूरा कोर्स है वो सिर्फ 7 दिन का है, और 9,999 फीस है इसकी, ये कोर्स की। 999। तो इसमें ये आप जो कुछ योग ऐसा कुछ बोले थे, और आपने ये बोला था कि हम पर्सनल ईयर वो सब निकाल के फिर योग देख के हमारा फ्यूचर हाँ, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ बोला था। तो वो सारे नंबर की हमें सारे नंबर एक साथ करके कौन से योग बनते हैं, यानी उसमें वो जो लोसू वाले 81 या ऐसे वो योग बनते हैं, इसमें योग कैसे कितने बनते होते? ऐसा नहीं है, ये अलग तरह का है, ये लोशो वाले नहीं है। यहाँ में एक थोड़ा एक एग्जांपल दिखाता हूँ योगा। हम्म। ओके, इस तरह से मान लो कि किसी की डीओबी में 18 है। ओके, हम्म। लेकिन उसके बीच में जो 7 नंबर आ रहा है वो नहीं है, तो उसके साथ ऐसे उसकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम में होगी। अप डाउन इन कैरियर, बैड रिलेशन विद फादर, प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट वर्क, फैमिली प्रॉब्लम, डिसरिस्पेक्ट। ओके, एक्सीडेंट। हाँ। हाँ, तो
यानी सर ऐसे ऐसे यानी 2 नंबर वाले भी योग रहते होंगे और 3 नंबर वाले भी योग रहते हैं, बहुत ऐसा बहुत बहुत सारे योग, सब योग आ जाएंगे। तो कितने सर योग आते हैं? वैसे सर ये कितने योग कितने होते हैं? ये सब हम थ्रू आउट यानी हमें लर्न हो जाता है? योग कितने होते हैं इसमें? हाँ, अराउंड 50 से 60 होंगे। 50 सर से ये 60 योग हो गए। ओके। सर इसकी रेमेडीज भी मिलेंगी? हाँ, रेमेडीज भी मिलेगी। ओके, यानी अच्छा। कोई योग हमारा खराब है तो उसके अकॉर्डिंग हमें रेमेडीज कैसे करनी चाहिए वो हमें मिलेगी। सर ये देखो यही कितनी देर की क्लास होगी ये? 1 आवर के ज्यादा? 1 आवर की हर रोज। हर रोज 1 आवर की होगी? तो हम्म सर वन थिंग इज मोर, आई हैव सम डाउट, क्योंकि मैंने पिछले कई वेबिनार्स लगाए हैं। तो ये विच वन इज बेटर, वैदिक इज बेटर, शाल्डियन इज बेटर के अपना कबाला इज बेटर? आई हैव लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट दीस टाइप ऑफ नॉलेजेस। सब अच्छा है। सर आपने स्टार्टिंग में बोला था शाल्डियन का, मैं शाल्डियन को छोड़ो, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, तो मुझसे उससे डाउट और बढ़ गया। अरे मैंने कहा ना, सब अच्छा ही है। आपको जिसमें इंटरेस्ट पड़ता है वो करिए। ओके, आपको अगर ये इसमें ऐसा लगता है कि ये समझ में आ जाता है, हाँ, मैं ये इतना कह सकता हूँ कि वैदिक न्यूमरोलॉजी सबसे सिंपल है सीखने में। तो सिंपल तो ठीक है सर, जैसे कि ने अपना शाल्डियन वाले बोलते हैं कि अपना हमारी 70%, तो ये वैदिक वाले वैदिक की जो मैंने वेबिनार सुना थे वो कहते हैं हमारी 90% एक्यूरेट होती है। सर व्हाट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वैदिक एंड शाल्डियन? मैं चैलेंजियन जानता ही नहीं, तो मैं कैसे डिफरेंस बताऊँ यार आपको। सर सर डाउट तो थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा ना। हाँ, पर मुझे मालूम ही नहीं है चैलेंजियन क्या होता है, तो मैं कैसे समझाऊँ आपको। ठीक है सर। ओके, तो और मैंने सर बोला इसमें सब सब अच्छे ही है। अगर आपको ओके, इसमें समझ में आता है तो करिए। सर इसमें फिर सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या कि जॉब कब लगेगी, फॉरेन ट्रैवल कब जाएगा, ये सब भी हो जाएगा क्या? प्रिडिक्शन भी समझ आ हाँ जाएगा हाँ क्या? हाँ हाँ, सब आ जाएगा। इवेंट प्रेडिक्शन आएगा, मतलब सब इवेंट कुछ आता है। प्रिडिक्शन, ओके ओके सर। तो सर इसमें वैदिक में पर्सनल ईयर नंबर थोड़ी आता है? अरे आता है यार, आप कोर्स अटेंड करना, आपको समझ में आ जाएगा फिर। नहीं नहीं सर, वो तो कर कोर्स तो अटेंड कर रही हूँ, इसीलिए मैं अभी पूछ रही हाँ, हूँ कि तो आएगा आएगा। अच्छा अच्छा। मैं वैसे नहीं, ऐसे मेरे नहीं को ये बोलूंगा, था आएगा। कि वैदिक में नहीं होता, लोशु में ही होता है पर्सनल ईयर नंबर, इसलिए पूछ रही थी नहीं, सर। लोचू देखो, वैदिक में कितने कितने दशा है, कौन कौन सा दशा पार्ट आता है, देखो मैं बोलता हूँ। हम्म। ओके, हाँ जी। वैदिक में क्या आता है, महादशा आती है, अंतरदशा आती है, इंटरदेश। पर्सनल ईयर आता है, हम्म। रनिंग ईयर आता है, और गोचर आता है। ये 5 चीजें आती है। अच्छा सर अच्छा। एक प्रत्यंतर दशा भी होती है ना, मैंने कहीं पे सुना है वैदिक में ही अंतरदशा, महादशा और प्रत्यंतर दशा, ऐसा कुछ सुना है। हाँ, प्रत्यंतर दशा भी आती है, लेकिन मैं प्रत्यंतर दशा को कंसिडर नहीं करता हूँ। अच्छा। ओके, तो सर ये हम गोचर भी समझ में आ जाएगा क्या? गोचर हमें, मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया होता क्या है। आ जाएगा आ जाएगा। अच्छा अच्छा सर। तो सर ये 60 योग हम 7 डेज में लर्न कर पाएंगे यानी हमारे? हाँ, कर पाओगे। योगा तो 2 दिन में ही पूरे हो जाएंगे। 60 योगास? हाँ, पर वो याद नहीं रखना है आपको। मुझे अच्छा। भी याद नहीं। क्योंकि जब भी आप किसी का भी मतलब देखो, तो वो नोट्स आपको अपने पास रख के आप करना है। मुझे भी कोई याद नहीं है कोई योगा। ओके। ओके, पर नहीं, याद पर हम अगर कहीं पे अगर किसी का प्रिडिक्शन हमें करने को सडन कोई बोले तो हर जगह हमें साथ लेके चलना पड़ेगा ये योगा का जो। नहीं हाँ, तो मेन 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 है ना वो, 7-8 मेन जो है वो याद रख लीजिए आप, मैंने वो रखा है। ओके। ओके, तो हम्म। वो बताऊंगा कि आपको कौन सा याद रखना है मेन मेन। ओके। और वो ट्रिक भी बताऊंगा कि हमें वो कैसे याद रह जाएगा आपको आसानी से। ओके। ओके सर। और ओके, उसके बाद ये 7 डेज के बाद भी अगर कुछ कंफ्यूजन रहा तो फिर आपसे कभी भी बात कर सकते हैं या फिर वो कहीं पे कुछ हमें प्रेडिक्ट मतलब किसी से भी हमें कंसल्टेशन करने हैं
तो आपसे कुछ पूछ के हमारे कंफ्यूजन हो तो हम आपसे पूछ सकते हैं? हाँ पूछ सकते हो, अगर मान लो कि आप उसके बाद कंसल्टेंसी स्टार्ट करते हो अपनी तरह से अलग खुद की, और आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो कि इसमें डाउट आ रहा है कभी भी। और ओके। उसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि ये कोई क्लास था वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। या ऐसा लगता है कि 1 साल के बाद ऐसा लगता है कि अभी ये सब भूल गए हैं, एक्चुअली नोट्स पढ़ के भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, या रिकॉर्डिंग देखकर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप पूछ सकते हो। ओके। और सर ये कितने मीन्स एक क्लास में कितने पर्सन रहेंगे, यानी हम ये 1 to 1 बात कर सकते हैं ना? ऐसा है कि यानी हमें म्यूट ही रहना होगा, ऐसा होगा क्लास में? नहीं, 10-15 लोग ही होंगे मेरी बैच में, तो उससे ज्यादा नहीं होंगे, तो कभी भी आप बोल सकते हो कुछ भी। ओके। सर फिर हम कंसल्टेंसी दे पाएंगे सीखने के बाद ना? हाँ बट सर प्रैक्टिस करने के बाद डेफिनेटली। इमीडिएटली नहीं, लेकिन उसके बाद आपको कम से कम 100 बर्थडे ऊपर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद कर पाओगे। ओके सर, थैंक यू। सर आप केस स्टडीज भी कराएंगे थोड़ी प्रैक्टिस के लिए? क्या? केस स्टडीज भी कराएंगे क्या प्रैक्टिस के लिए? जैसे आप नहीं कह रहे हैं ना इतनी सारी डेट ऑफ बर्थ में आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। नहीं, ये केस स्टडी मैं नहीं करवाऊंगा, वो आपको खुद करनी पड़ेगी। करते करते अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो अच्छा आप मुझसे पूछ सकते हो ठीक ग्रुप है में, ठीक है सर, बस यही क्योंकि पूछ रही 7 थी कि डेज के क्लास डिफिकल्टी में। है तो आप हाँ सॉल्व कर 7 देंगे। कहीं अटक जाए तो आप हमें रास्ता दिखा देंगे। हाँ ओके। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। सर यानी एटलीस्ट आप ये वैदिक में हम बर्थ डेट को ही रिकॉर्ड करना है या नेम नंबर को भी करेक्ट करना सीखेंगे? नेम नंबर करेक्ट करना सीखेंगे, लेकिन नेम को जो करेक्ट करना है वो एज पर प्रोनोलॉजी नहीं, यहाँ ओके एज पर प्रोनोलॉजी नहीं आएगा, उस बिना प्रोनोलॉजी को यूज किए ही हमें कैसे करेक्ट कर सकते हो वो आएगा। क्रोनोलॉजी क्या होता है सर, यानी कैसे करेक्ट कर सकते हैं वो मैं कुछ कंफ्यूज हो गई क्या? प्रोनोलॉजी ऐसा होता है कि ओके आपका नाम है उस तरह से चेंज होता है जिसमें आपका नाम का प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाता है। हम्म। ओके, उसको ऐसा कहते हैं कि प्रोनाउंसिएशन भी, उसे प्रोनोलॉजी कहते हैं कि आपका नाम का प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन हम जो करेक्शन करेंगे उसमें नाम का प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका स्पेलिंग चेंज होगा। हाँ यानी नंबर्स हमारे चेंज होंगे। और ये नेम करेक्शन भी हम एज पर शाल्डियन या एज पर पाइथागोरस चेंज करेंगे? एज पर चैलेंज। एज पर सैलिडियन। ओके। ओके ओके ओके, तो और कोई डाउट नहीं है ना? तो कल फिर से मिलते हैं 4-7 बजे की कल क्लास तो में। हमारी ये वाली क्लास है और परसों से पेड क्लास है। हाँ ओके ओके सर। ओके। ओ, और सर एक क्वेश्चन ये था, जैसे मैंने वो भी देखा है कि नेम नंबर वाले हैं उसकी 100 नंबर तक की लिस्ट रहती है, यानी 100 नंबर हमारे कैसे रहेंगे, कौन से हमारे नंबर है, तो वो लिस्ट भी आप हमें देंगे क्या, हाँ ये या आप हमारा नाम ही ठीक करके देंगे? नहीं, इसमें पूरा लिस्ट है नोट्स में, 1 से लेकर 100 नेम नंबर तक वाले लोग कैसे हो, मतलब कैसा रहता है वो नेम नंबर, वो सब है इसमें। ओके। बाय बाय। ओके, ओके तो सर। कल फिर से मिलते हैं। ओके ओके थैंक यू ओके सर, सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर।